सबसे बहुजन समाज में सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए तथा बुद्ध, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु रविदास और इस देश शिक्षा की अलग जगह वाले राष्ट्र ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, खंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर और हमें और आपको मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देने वाले भारत के संविधान निर्माता, नारी के दाता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक हमारे रहबर, हमारे मसीहा माननीय श्री राम साहब के चरणों में नमन करके बात को शुरू करूंगा। साथियों, सबसे पहले आज भीमगढ़ी के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा के अनावरण पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। मंच पे बैठे हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथियों को भी मैं वंदन और नमन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, मूवमेंट को सीखने का प्रयास कर रहा हूं, किताबों से जान रहा हूं और चलने का प्रयास कर रहा हूं। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। मैं यहां एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं। वर्तमान समय के जो हालात हैं, उन हालातों को देख बीती 23 से जन्म मध्य प्रदेश के महू से 1 मार्च की शुरुआत, मैं आज 2.5 महीने से अपने तमाम के साथ घर से बाहर हूं कि आज जो हमारा उद्देश्य है जन जागो और उसका जो जन नेता साथ में आओ, क्योंकि हम अच्छे से कहते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। अगर इस समाज को शासक बनना है तो आज इस देश में जो सबसे बड़ी मांग है कि हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं, एक ही समाज के लोग, जय भीम नारे के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करने वाले कांशी राम साहब की करने वाले लोग आज अलग अलग बटे हुए हैं। इससे ना मूवमेंट का भला होगा, ना इससे समाज का भला होगा और ना इससे हमारा भला होगा। काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कोई तो निकल के आएगा जो इस आंदोलन को छेड़ेगा, कोई निकल के आएगा जो हमारे नेताओं को जोड़ने का काम करेगा और कहेगा कि जिस सदी में मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, उस सदी में हम उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं। लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा। ये बात मैं जो नौजवानों के भरोसे बोल रहा हूं कि लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तक अब बेटर नहीं होगा। कई सदियों तक अब कांशी राम सा नहीं होगा। लेकिन आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज जिन नौजवानों को शायद नौसिखिया बोला जाता है, आज नौजवानों को यह समझा जाता है नौजवान व्यर्थ घूम रहा है, यकीन कहना चाहता हूं कि आज इन नौजवानों के संघर्ष की वजह ही हमारे अपना चौड़ा के घूमते हैं कि अंबेडकर के नाम से नीली क्रांति घूमते हैं। बताओ क्या हम को शौक है कि घर से हम लोग निकल रहे हैं। बाबा अम्बेडकर ने एक बात कही कि पे बैक टू सोसाइटी। अगर सोसाइटी को आरक्षण की मलाई चाटने लोगों ने अगर सही समय से किया होता तो हमारे नौजवानों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता। जब हमें यह दिख रहा है कि मूवमेंट पल रहा है, हमें यह दिख रहा है कि इस देश में आबादी हमारी से ज्यादा है, लेकिन अगर मूछें रखने पे हत्याएं किसी की हो रही हैं तो किसकी हो रही है बताओ? हमारे समाज की हो रही है। अगर 9 साल के मासूम को महज पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता तो किसके समाज का था?
बहन मनीषा वाल्मीकि को कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है, किसके समाज की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, वो दौर अलग था। लेकिन आज का दौर अलग है। आज अगर कुछ लोग हमें अपने पैरों की जूती समझेंगे तो ये नौजवान ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। क्योंकि अगर हमने तथागत बुद्ध को माना है तो हमने उधम सिंह को भी माना है, जिसने अपने मान सम्मान स्वाभिमान का बदला लेने के लिए, किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब हम, ये बात सही है, आखिर तमाम लोग आप पे उंगलियां किस लिए उठाते हैं? उठाने का कारण हम खुद हैं। जब हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कह के क्या गए, हमें उस बात को भी मानना चाहिए। अगर आप नीला पटका डाल के घूमे और उसके साथ आपके हाथ में कलावा है तो आप झूठे अंबेडकरवादी हैं और आप इस मूवमेंट से, इस मिशन से धोखा कर रहे हैं। मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आज इस मिशन को बहुत सारे लोगों ने किया और आज इस मिशन की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज आप जो समय परिवर्तन चाहता है उस समय में आप कुछ करिए। आपको ठोकरें ना गिरा पाएगी, हो आपको ठोकरें ना गिरा पाएगी, मेहनत ना हरा पाएगी, आपके पास जीत जाएगी हो तो हार भी आपको ना हरा पाएगी, ओ हार भी आपको ना हरा पाएगी। जो लोग नौजवानों को नौसिखिया देते हैं तो आप बताओ कि इस देश की आजादी डंडी या 1 साल के नौजवान जो फांसी को हंस से चूम गया उसने दी? बताओ। अगर नौजवान नौसिखिए होते हैं तो करतार सिंह सराभा कौन थे, भगत सिंह कौन थे? नौजवान नौसिखिए नहीं होते हैं, बशर्ते अगर आप नौजवानों को सौतेला ऐसा व्यवहार न देकर आप उन्हें प्रेम पूर्वक इस मूवमेंट को भी चलाना सिखाएं तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ ये बताते हैं कि जिन सफेद बाल वालों ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, हम उससे कम समय में ये काले बाल वाले भी बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे इस मूवमेंट के साथ। बशर्ते आप हम पे विश्वास तो कीजिए। आप जैसे अपने घर में बच्चों को समझाते हैं, ऐसे इस मूवमेंट में चलने वाले नौजवानों को भी समझिए ना कि डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट क्या है, मान्यवर कांशीराम साहब क्या कह के गए। आज मैं हमेशा हर जगह एक बात कहता हूं, यहां माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको शिक्षा की बात कही और शायद जो मूवमेंट्स आपने बताया वही मैं भी बताऊंगा, उसमें समझ आया होगा। लेकिन आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी पुरखों की गरीबी को कोई मिटाती है तो वो शिक्षा होती है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को कोई दुगना करती है तो वो शिक्षा होती है। अगर आपके 10 गांव के पीछे कोई दरोगा लग जाता है तो आने 20 वाले गांव तक भी चर्चा होती है कि फला गांव में फला का लड़का दरोगा लग गया है। लेकिन अगर आपको भी आज अपना छोड़ना पड़ेगा, आपको 14, 15, 16 साल के युवकों को जो आप मजदूरी पे भेजते हैं, 400 से 500 की मजदूरी के लालच को आपको त्यागना पड़ेगा। मैं से कहूंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, हो इस तरह हौसले आजमाया करो। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं सभी से कहना चाहूंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो,
अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक ऐसे धम्म अपनाया था जिस धम्म को अपनाकर कलिंग युद्ध के बाद इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा लड़ाकू, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। अशोक ने भी तलवार छोड़ दी। आपको भी ऐसे धम्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म को जब तक आप नहीं अपनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षित होने के कहा, हम शिक्षित हो गए। डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष करने को कहा, हम संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संगठित होने को कहा, आज शायद कुछ हद तक हो गए, लेकिन अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बनाकर हम वो भी चीजों को तार तार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के धम्म को भी अपनाया था। उस धम्म को कौन अपनाएगा? आज तो हम लोग, मैं जाटव हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, डोम, वो 6743 जातियां जिसमें हमें दुश्मनों ने बांटा, कि बहुजनों को जिसने जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। दुश्मन सूरज सा तेज ही क्यों ना सही, हम उसे डुबा के छोड़ेंगे। और बाबा साहेब का आंदोलन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था, तो हम उस मनुवादी व्यवस्था को एक दिन मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। हम हमेशा से खुल के कहते हैं कि हमने, देखिए, अगर मैं इतना बोल पा रहा हूं तो उसके पीछे भी शिक्षा है। मैं वर्तमान समय में लॉ का स्टूडेंट हूं, और सबसे बड़ी चीज आपको समझनी चाहिए कि जिस सदी में हमें मान्यवर कानून साहब यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े गुआ मिले, तो किसने पढ़ा? जिस देश की वजह से वो महानायक मिले। मैं नौजवानों से कहूंगा कि जो लोग आपको नौसिखिए समझते हैं, उन लोगों को आप द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का बीजनाश विनाश पुस्तक पढ़िए। आपको बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा उस पुस्तक से समझ आ जाएगा। आप पेरियार को दोबारा जिंदा करने वाले ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण पढ़िए, आपको पाखंड आ जाएगा। आप ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़िए, तब आपसे ये लोग जो आपको नौसिखिया कहते हैं कि वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई नौसिखिया कह रहा है तो इसलिए कह रहा है कि हम लोग जय भीम का उद्घोषण लगा, लेकिन हम मूवमेंट को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे नाम के पीछे बाय डिफॉल्ट एक शब्द लगा हुआ है, अभिषेक कुमार जाटव, और वो टॉक आया तो मूवमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं थी। ट्विटर पे देख रहे थे कि कोई जाटव लगा रहा है शेर, कोई वाल्मीकि शेर लगा रहा है, तो हम इस नौसिखिएपन के साथ नाम के पीछे जाटव लगा लिया। लेकिन जब हमने मूवमेंट को करीब से जाना और मूवमेंट को पढ़ा, तब समझ आया कि हमारे महापुरुषों की पूरी लड़ाई और पूरा आंदोलन इस जाति समाज बनाने का था। तब मैंने इस संकल्प लिया कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अपने भी समर्थक, जितने लोग हमें मीडिया पर देखते हैं, बहुत बड़ा आह्वान और जगह के ताकत बुद्ध हम दिशा लूंगा और अपने पीछे से जाटव शब्द को भी हटा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर बड़ा परिवर्तन हो। अब मैं आखिरी में आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, आज आपको भाजपा और कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता है, तो आज आपको लड़ने की आवश्यकता है मायावती, चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, उदित राज, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, एमके स्टालिन, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, जो एक ही आंदोलन की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि समाज एक नहीं है, समाज एक नहीं है, समाज एक नहीं है। समाज आपको कितनी झूठ होकर दिखाएगा। अब समाज आपसे निवेदन कर रहा है कि हमारी आजादी को मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री के सलाह भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देने वाला कौन कि 2024 इस बात 2024 के बाद हम दोबारा पाएंगे या नहीं पाएंगे। हमारे नेताओं को हमने बार किया, हमारे नेताओं ने कहा कि आप भोपाल जाम कर दो, दिया। हमारे नेताओं ने कहा को जाम कर दो, हमने जाम कर दिया। हमारे नेताओं को हमने प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन समाज आप सब आज जो निवेदन कर रहा है, क्या करें? हम तो कर रहे हैं कि आज ये मूवमेंट पतन की ओर जा रहा है।
जैसे आज लाल किले को देखते हैं ना कि अकबर ने बनवाया है, आज उसको देखते हैं ना ताजमहल को कि जी वो शाहजहां ने बनवाया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुजन राजनीति को भी ऐसा मत बनाइए कि आने वाले समय में लोग ये कहें कि हाँ बहुजन राजनीति कभी थी, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों की सत्ता भी कभी थी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि दुश्मन फूले शाहू पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की पूरी मूवमेंट को खाने को तैयार बैठा है। ये समाज आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि समाज ने आपको कई बार एक होकर दिखाया, इस 2024 के इलेक्शन में अब आप समाज को एकजुट होकर दिखाइए। हाथ उठाकर बताइए कि क्या हमारे नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? आप बताओ कि यह दर्द पूरे समाज का दर्द नहीं है? क्या यह दर्द पूरे समाज का दर्द नहीं है कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए? अगर माननीय बहन जी और चंद्रशेखर आजाद के साथ तमाम नेता एक हो जाते हैं तो क्या हमारे पास अनुभव और ऊर्जा की कमी रह जाएगी? मैं आज वर्तमान समय में ये समझ सकता हूं कि मुझे नहीं पता, मैं अपने नेताओं पे कटाक्ष करने वाला कभी बना ही नहीं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मायावती तो महलों की रानी बन के बैठ गई है। अगर वो महलों की रानी बन के भी बैठ गई है तो 40 साल से ज्यादा संघर्ष किया है साहब, सड़कों पे चप्पलें घिसी हैं। जिस दौर में लोग राजनीति का राह भी नहीं जानते थे, उस दौर में उन्होंने इस समाज को राजनीति सिखाई। और जब भारत के संविधान से पहले महिलाओं को अपने पति के मर जाने पर सती हो जाना पड़ता था, जो महिला बाहर निकल के सिर्फ अपने चौका बर्तन में मस्त थी, जो महिला अपने बच्चों की परवरिश करने में मस्त थी, वही महिला अपने घर से बाहर निकली, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साइकिल यात्रा की, गांव-गांव घूमी और उसने वो सफर तय किया कि आपके इसी प्रदेश की भारत सबसे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और दूसरा, आज बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आजाद भाजपा के जाते हैं, भाजपा दलाल बता मूर्खों। मैं आप कहना चाहता हूं कि आप अपने की बुराई करने में मत है और भाजपा आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग आपकी पूरी को खत्म करने के तैयार हैं। अब तय आपको करना है कि आप अपने नेताओं की करने में समय करना है या इन 2 बड़ी शख्सियतों को करने में समय करना है। क्योंकि मैंने जमीन पे उतर के मध्य प्रदेश के महू से शुरू की यात्रा, और मैं महू से इंदौर आया, देवास आया, सीहोर आया, भोपाल आया, सोनकच्छ आया, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और तमाम प्रदेशों में जिलों में होते हुए आया। मैंने ये देखा जमीन पे कि पिता मायावती की बात कर रहे हैं और बेटा चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। बताओ बन गया नहीं बन गया? इस मतभेद के साथ क्या हम लोग कामयाब हो सकते हैं? बिखर के कैसे आखिर हम सफल हो जाएंगे साहिब। हाल में नेता कर रहा हूं कि बिखर के कैसे आखिर हम सफल हो जाएंगे साहिब। निखर के आना है तो एक ताही चाहिए साहिब। मेरे रहबर ने ये बोला था कि ये सदी हमारी है, बिखर के देश की गद्दी को कैसे पाएंगे साहिब। बिखर के देश की गद्दी को कैसे पाएंगे साहिब। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक को तो चंद्रशेखर आजाद ने भेजा है, अभिषेक को तो अखिलेश यादव ने भेजा है, अभिषेक को तो फलाने ने भेजा, ढिकने को भेजा। तो देखो, ये मूवमेंट किसी के पिताजी की पपोती नहीं है, ना इस समाज से बड़ा है कोई नेता और ना इस मूवमेंट से बड़ा है कोई नेता। और आपके सामने ये कह रहा हूं कि मुझे दलाल बनाने की किसी की ना औकात ना हैसियत, क्योंकि मैंने मूवमेंट को पढ़ा और जब मुझे लगा कि वर्तमान समय की ये सबसे बड़ी मांग है कि आज हमारे नेताओं की वजह से ही हमारे इस मूवमेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मैंने ये कहा कि जो कुछ भी कर ले, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते पहुंचते वो हड्डी बन जाऊंगा नेताओं की, ना निकलेगा ना उगला जाएगा। सवाल करता रहूंगा कि आखिर तुम एकजुट क्यों नहीं हो रहे? आप डॉक्टर अम्बेडकर करते हो तो आप क्यों एकजुट नहीं हो रहे? आपसे भी निवेदन है कि नेताओं के चक्कर में जमीन पे अपना आपसी प्रेम प्यार भाईचारा खराब मत करिए।
हार जाऊंगा मैं सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं रोकना छोड़ दो, रुक मैं। जिन लोगों को लग रहा है कि अभिषेक भी कोई संगठन बनाएगा, तो भैया 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन है। अब इस समाज का फाड़ करने के लिए मैं और बीज उत्पन्न नहीं होना चाहता, ना मैं बना रहा। मैं तो अपनी लाइफ को वैसे ही दोबारा जीऊंगा जैसे जी रहा था। हमने डॉक्टर अंबेडकर के सारे मूल मंत्रों को, सारे सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया कि भाई शिक्षित बनो, हम पढ़ भी रहे हैं, संगठित रहो, संगठित करने के लिए घूम भी रहे हैं, और संघर्ष तो आप देख ही रहे हैं कि मऊ से पैदल पैदल भटक रहे हैं जगह जगह, और समाज को जगाते हुए और ये कहते हुए कि आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, आपके लिए देवी दुर्गे नहीं माँ सावित्रीबाई फूले और माँ फातिमा शेख महत्वपूर्ण है। अगर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण है तो ये समाज के जितने महापुरुष है वो महत्वपूर्ण है। समय है क्या मेरे पास? 2-4 मिनट का और। परम पूज्य बाबा साहिब जग में महान थे, ये दुनिया में महान थे, ये आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, ये परम पूज्य बाबा साहिब। हो कभी कमर पे झाड़ू थी, गले में हांडी लटके थी, हो कभी कमर पे झाड़ू थी, गले में हांडी लटके थी, जो जुबान नहीं खुलती कभी ये जुबान खुलती थी, बेजुबान हम बहुजन के, बेजुबान हम शोषित के, भीम जी जुबान थे, कांशी राम जुबान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब आखिरी में मैं बहुजन समाज के जिनको हम बहुजन के नाम से जानते हैं, बहुजन मीडिया के पास जब कोई संविधान के खिलाफ बयानबाजी करता है तो टाइम है, जब कोई नेताओं को आपस में लड़ाने की बात करता है तो उनको बाइट और लिखने का समय है। लेकिन एक 22 साल का नौजवान बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन के बैनर के, सबको दिख रहा है, सबको पता है ना बहुजन जागो मार्च की यात्रा चल रही है, नहीं पता किसी को उसका उद्देश्य क्या है? बहुजन नेताओं साथ में आओ, ये किसी को नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो ये पता लगा और बहुत सारे लोगों ने सफर में इस बात को कहते हुए रोक दिया कि जी पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं भैया, हम इस यात्रा में नहीं आ पाएंगे, फलाने का प्रोटोकॉल नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। अरे संविधान खत्म हो जाएगा तो पार्टी नहीं बचेगी, नेता नहीं बचोगे, तब कौन सा प्रोटोकॉल अपनाओगे भाई? तब कौन सा प्रोटोकॉल अपनाओगे? और जिन नेताओं को यह भ्रम हो चुका है कि जो होगा समाज का होगा, हमारा क्या होगा, तो भारत के संविधान के अंदर बना है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर है जनता की पावर, और उसी जनता की पावर से आप हो नेता। और जिस दिन संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म और जनता की पावर भी खत्म, तो हमारा जो हश्र होगा समाज का, वही हश्र नेताओं का होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर की 4-4 संतानों की कुर्बानियों को क्यों आप बेकार कर रहे हैं? मान्यवर कांशीराम साहब कभी घर नहीं गए, कभी शादी नहीं की, कभी किसी की दुख में नहीं गए, किसी की परेशानी में नहीं गए, किसी के सुख में नहीं गए। आप उस त्याग को क्यों खराब करने पर लगे हुए हो? हमारे बहुत सारे महापुरुष इस 6000 सालों की गुलामी को जिन्होंने काटा, उनका आंदोलन आज तलवार की धार पे बैठा है। कांशीराम साहब ने कभी कहा था कि इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं काम करेंगी। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रह गई भाई, खत्म। आज इस देश में अगर कोई लड़ाई रह गई है तो वो लड़ाई है मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच की। और मनुवादी व्यवस्था के अंदर जितनी भी पार्टी और दल आते हैं वो सब तो तैयार है अपने मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। अब अंबेडकरवादी लोगों से मेरा ये निवेदन है
कि आप लोग भी एकजुट हो जाइए। और वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी मांग है, मैं बहुजन मीडिया और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन नेताओं को साथ लाने की इस मांग के साथ हमें किसी एक नेता की अनभक्ति छोड़ देनी चाहिए, हमें किसी एक नेता की कट्टरता छोड़ देनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है वो भी छोड़ देना चाहिए। आज हमें जमीन पे सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है और उस सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हमें व्यवस्था परिवर्तन की भी आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा। आप नौजवानों से ये कहूंगा कि आप अभिषेक के ग्लैमर को देखते हैं, आप अभिषेक आता है तो उसकी गाड़ियों के पीछे जय जयकार के नारे लगाते हैं और आपके हाथ में कलावे होते हैं, आप अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाते हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा, देखो इस मंच पे खड़े होकर अगर मैं बोल पा रहा हूं और जिन लोगों को लगता होगा कि नौजवान नौसिखिए होते हैं उनका पारा मुगालता हमने निकाल दिया होगा, लेकिन आपसे भी मैं कहूंगा कि ये मूवमेंट आपके कंधों पे है, आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी में एक शायरी, जिस शायरी ने पूरे देश के अंदर अभिषेक को, एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुजन शायर बना के फेमस कर दिया। और ये शायरी उन लोगों के लिए जो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां देते हैं, भारत के संविधान को की करते हैं, जो हमें बहुत कमजोर समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। हम भारत के संविधान को मानते हैं और उस संविधान की पूर्ण आस्था रखते हैं, लेकिन जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं ना, तो अब ये मूवमेंट सफेद बाल वालों के हाथ में नहीं, ये मूवमेंट काले बाल वालों के हाथ में है। मूंछ की मरोड़ के साथ या तो मार देंगे या मर जाएंगे, इस मुगालते को दिमाग में निकाल देना जो लोग भारत के संविधान को बदलने की सोच रहे हैं। हलकते में हाथ देके जुबान बाहर खींच ली जाएगी। संविधान से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर संविधान खत्म तो हम खत्म। और जब तक इस देश में संविधान है, जब तक ही हम तथागत बुद्ध के मार्ग पे हैं। सम्राट अशोक के हम भी वंश, सम्राट अशोक का देश ही हमें सुनाना चाहता है, लेकिन अगर आपने संविधान छीन लिया दोबारा हाथ उठाने में समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सब कि तमाम लोगों ने हमें सुना। और मेरे मुखार बिंदु से कोई गलत बात नहीं हो तो मैं माफी नहीं मांगता हूँ, सच्चा हूं और सच्चा हमेशा कड़वा होता है। जय भीम, जय भारत।